हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज मैंने बनाया बेटी का लंच बॉक्स और ये मैंने ब्रेड की जगह सैंडविच बनाया है। और ये मार्केट गई थी तो कुछ सब्जियां लेकर आई। आधी तो घर पर थी, आधी कुछ कुछ जो ख़त्म हो गई थी वही लेकर आई हूँ मैं। और ये सारी सब्जियां हैं। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। और कल हम लोग गए थे जनेऊ संस्कार में, वहाँ की क्लिप है। और ये है मिल्क प्रेप रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये मूंगफली है, उसको मैंने भिगा कर उबाल कर रख लिया है। सैलेड बनाने में बहुत काम आता है, तो मैं ये तैयारियां पहले ही कर लेती हूँ। तो ये है मूंग, हरा वाला मूंग है, इसको भी मैंने भिगा दिया था। उसके बाद इसका बैटर बनाऊंगी मैं। इसमें 2 चिली डाली है, हरी वाली मिर्ची और अदरक डाली हूँ। और इसको बारीक पीस लूँगी, पल्स मोड में धीरे धीरे करके पीसूँगी मैं इसको। और इससे आप लोग बहुत सारी रेसिपियाँ बना सकते हैं। इसी से मैंने कल वाली रेसिपी आप लोग के साथ जो शेयर की थी वो बनाई थी। और ये है इडली का बैटर, डोसा का बैटर, ये सारी चीज़ें मैं बनाऊंगी। और ये है मिलेट्स का डोसा बनाती हूँ मैं, इडली बनाती हूँ अपने हस्बैंड के लिए, उसके लिए भी भिगा कर रखती हूँ। एक बार मैं सारी तैयारियाँ कर लेती हूँ, उसके बाद बाकी मुझे नाश्ता बनाने में टाइम नहीं लगता। तो ये है इडली का बैटर। इसमें मैंने थोड़े से 1 चम्मच के करीब मेथी दाना डाल दिया है। और वैसे ही मैंने मिलेट्स में किया है, थोड़ी थोड़ी मात्रा में। और ये दही बड़े के लिए या फिर बड़े के लिए मैंने दालें भिगा दी है। तो दाल तो मैंने अपने क्वांटिटी के हिसाब से ही डाला है, आप लोग भी उसी तरीके से बना लीजिएगा। ये है कोदो मिलेट्स और इसमें भी मैंने 1 चम्मच के करीब मेथी दाना डाल दिया है। और इसको भिगा के रख दूँगी, रात में पूरा भीग कर तैयार हो जाया था। और ये सारी चीज़ें दूसरे दिन मैं इसको पीस रही हूँ। तो ये देखिए, अभी मैं सारे चना दाल धो कर निकाल ली हूँ, तो सब में थोड़ी थोड़ी मात्रा में मैं डाल दूँगी, 1-1 कटोरी के करीब। तो ये मैं डाल रही हूँ जो इडली का बैटर बनाऊंगी मैं सफ़ेद चावल वाला, उसमें 1 कप के करीब मैंने डाल दिया है चना दाल। और 1 कप के करीब ही मैं डालूंगी उड़द की दाल। ये उड़द की दाल है घर वाली, जो छिलके वाली होती है वो है। तो ये तीनों चीज़ें हो गई मेरी इडली के बैटर के लिए। इससे मैं इडली, डोसा, उत्तपम सारी चीज़ें बना सकती हूँ। तो ये इसका हो गया। अब अब मैं थोड़ा सा ढोकला का भी बैटर बना कर रख लेती हूँ। तो ढोकला का बैटर के लिए मैं 1 कटोरी के करीब सिर्फ चावल लूँगी, सफ़ेद वाला चावल जो मैंने पहले निकाल कर रख दिया है। तो ये है चावल, सफ़ेद वाला चावल। इसको मैं निकाल कर रख लूँगी अलग से थोड़ी क्वांटिटी में। इससे क्या होता है, हम एक साथ तो भिगा देते हैं, लेकिन सारी चीज़ें अलग-अलग मैं कर लेती हूँ। अगर आप लोगों से नहीं बनता है तो आप लोग एक ही में ही भिगा कर रख लीजिएगा। मुझे अंदाज़ा मालूम है, इसी वजह से मैं अलग-अलग नहीं करती हूँ। सारी चीज़ें एक साथ भिगा देती हूँ, उसके बाद थोड़ी-थोड़ी मात्रा में जो मुझे बनाना है वो निकाल लेती हूँ। तो ये देखिए, ये है इडली का बैटर, उसमें मैंने निकाल के रख लिया है। और सेम क्वांटिटी में जो मिलेट्स वाला बैटर बनाया है उसमें भी मैंने यही किया है। दोनों मात्रा सेम रखी है, चना दाल और उड़द दाल की। और मेथी दाना मैंने अलग से ही दोनों में डाल दिया था। और ये बैटर मैं बना रही हूँ चना दाल का। इसमें 2 कटोरी के करीब चना दाल है और 1 कटोरी के करीब चावल, जो भीगा हुआ सफ़ेद चावल होता है मोटा वाला, वही वाला चावल ली हूँ मैं। और इसका बैटर मैं सिंपल ही बना कर रख लूँगी। जो भी फ्लेवर मुझे डालना है वो जब मैं बनाऊँगी तभी मैं डालती हूँ। तो मैं इसको बारीक पीस कर इसको रख लूँगी। और अलग-अलग कंटेनर में रखने से क्या है, याद रहता है कि किसमें कौन-सा बैटर रखा हुआ है। तो ये मैं स्टील की टिफ़िन में रख दे रही हूँ। दो ये ढोकला का बैटर रख दे रही हूँ बनाकर। जब चाहे जिसको भी कुछ भूख लगे, कुछ खाने का मन हो, तो तुरंत मैं बनाकर रेडी कर देती हूँ। मुश्किल से ढोकला बनाने में 10 मिनट करीब लगता है और ढोकला तैयार हो जाता है हमारा। आप लोग भी इसी तरह संडे को कर कर रख सकते हैं। और मंडे से तो स्कूल, ऑफिस सारी चीज़ें तैयार हो जाती है, इसी वजह से मैं कर रख लेती हूँ। और ये है डोसा बैटर, इडली बैटर। और आप इसमें बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं साउथ इंडियन। तो इसको मैं चलो पीस लेती हूँ। इसमें मैंने चावल लिया है और उड़द दाल, चना दाल और मेथी के दाने। आप लोग चाहे तो इसी स्टेज में इसमें पोहा भी मिला सकते हैं, लेकिन मैं नहीं मिलाती हूँ। और ये देखिए, ये भी बारीक, इसको भी हम लोग पीस लेंगे, एकदम बारीक पीसिएगा। फिर उसके बाद ये हमको ज़रूर करना है, फेंटना ज़रूर है।
इसको फेंट कर रखने से हमारी इडली इतनी स्पंजी बनेगी। आप लोग मेरी ट्रिक अपना कर देखिए, आपकी इडली बहुत ही स्पंजी बनेगी। फिर उसको मैंने एक डब्बे में रख दिया है फर्मेंट होने के लिए। और ये है मिलेट्स बैटर है, ये मिलेट्स का बैटर बना रही हूँ मैं। तो इसमें भी मैंने एक एक कटोरी का पोर्शन लिया हुआ है और इसको भी मैं पीस लूँगी बारीक। मिलेट्स थोड़े लेट से भीगता है, तो आप लोग इसको सबसे जल्दी भिगाइएगा, क्योंकि दाने भीगने में बहुत टाइम लेते हैं। चावल और दाल तो जल्दी भीग जाता है, लेकिन मिलेट्स बहुत लेट में भीगता है। तो ये देखिए, इसको भी मैंने पीस लिया है और सेम जैसा मैंने इडली का बैटर बनाया था उसी तरह इसको भी मैं बना कर रख दूँगी। इससे मैं बहुत सारी चीज़ें बना लेती हूँ, वेट लॉस के लिए बहुत ही ये फ़ायदेमंद होता है मिलेट्स। तो इसी का ही मैं उपयोग करती हूँ चीला वगैरह बनाने के लिए। तो ये देखिए, ये सारी चीज़ें मेरी तैयार हो गई। एक साइड इडली बैटर बन गया, ये है मिलेट्स का बैटर। तो मैंने इसको अलग डिब्बे में रखा हुआ है। और वो मेरा रखा हुआ है, ये है ढोकला का बैटर, ये भी तैयार हो गया है। और ये है दही बड़ा या फिर बड़े बना सकते हैं। और ये है सफ़ेद चावल का इडली बैटर। मैंने दाल भिगाई थी, मूँग की दाल और उड़द की दाल बिना छिलके वाली, उसको मैंने बराबर मात्रा में ली थी, क्योंकि मुझे दही बड़े बनाने हैं, इसीलिए मैंने पहले से ही बनाकर रख लिया है। तो ये देखिए, ये चारों मेरे कंप्लीट हो गई और मैंने ग्रीन चटनी पहले से ही बनाकर रख लिया है। और आज मैं मॉर्निंग में बनाई थी अपनी बेटी के लिए, छोटे-छोटे से उत्तपम बनाए थे, लेकिन सैंडविच की तरह मैंने उसको बनाकर दिया था। तो ये है बैटर, जो इडली वाला बैटर है, उसी का ही मैं उपयोग कर रही हूँ। जितनी क्वांटिटी में आप लोगों को बनाना है उतने ही पोर्शन लीजिएगा। और इसमें मैं थोड़ी मात्रा में नमक डालूँगी और 1 पिंच के करीब सोडा डालूँगी। आप लोग चाहे तो इनो का भी उपयोग कर सकते हैं। इससे क्या है, थोड़ा-सा बैटर फूल जाएगा और हमारा सैंडविच और बहुत ही अच्छा सैंडविच बनकर तैयार होगा। और मैंने कुछ ही सब्जियां ली है जो मेरी बेटी खाती है, वही सब्जी मैंने ली है, क्योंकि जो मैं डालूंगी फिर वो नहीं खाएगी, तो इसी वजह से जो सब्जी वो खाती है वही मैंने ली है। तो इसमें मैंने आधा खीरा को मैं ग्रेट कर लूँगी और ग्रेट करके ही मैंने गाजर लिया है, रेड वाला गाजर लिया है मैंने। और ये है स्वीट कॉर्न। इतनी ही चीज़ें मैं डालूंगी और इसमें ऑरिगेनो डालूंगी। देखते रहिए मैं क्या-क्या डालकर आप सैंडविच बनाती हूँ। जिस तरह सैंडविच हम बनाते हैं, उसी तरह ही सैंडविच बनाऊँगी, बस वो ब्रेड का रहता है और ये है इडली बैटर का। तो हुआ ना हेल्दी। तो हम लोगों को थोड़ी मात्रा में हेल्दी बच्चों को खिलाना चाहिए। तो मैं कभी-कभार ऐसे वेरिएशन करते रहती हूँ, उससे उसको लगता है कि मैं कुछ नई चीज़ें बना कर दे रही हूँ, तो वो खुशी-खुशी खा लेती है, क्योंकि ऐसे मैं बनाकर दूँगी, तो वो नहीं खाएगी। तो इसीलिए मुझे थोड़ी मात्रा में अलग-अलग वेरिएशन करना पड़ता है। तो ये देखिए, मैंने इडली बैटर में डाल दिया है नमक और इसी में मैं डाल दूँगी सोडा। थोड़ी मात्रा में सोडा डाली है मैंने और इसको मैं अच्छे से फेंट लूँगी, ताकि ये फ्लफ़ी बन जाए। और 1 चम्मच के करीब ही मैं उसमें पानी डालूँगी। जब मैं सोडा डालूँगी उसी टाइम पे ही पानी डाल दूँगी। और आप लोग चाहे तो अगर आपके बच्चे खाते तो इसी टाइम पे ही चिली फ्लेक्स भी डाल दीजिएगा, धनिया की पत्ती डाल दीजिएगा। कलर में भी और दिखने में भी बहुत ही अच्छा दिखता है। लेकिन मेरी बेटी नहीं खाती है, निकाल देती है, इसी वजह से मैंने उपयोग नहीं किया है। और आप लोग इसमें बहुत सारी सब्जियां डालकर बना सकते हैं, क्योंकि बारीक-बारीक कटी रहती है, तो बच्चों को पता भी नहीं चलता है। तो ऐसा हम लोग अपने बच्चों को खिला सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने ये मिनी पैन चढ़ाया हुआ है। ये उसी के लिए ही मैं लेकर आई हूँ। इससे मैंने उसके लिए सैंडविच हो गया, छोटा-छोटा चीला हो गया, पैनकेक हो गया, ये सारी चीज़ें मैं बनाती रहती हूँ। तो ये देखिए, इसमें मैं बना रही हूँ, थोड़ी-सी हल्की सी ऑयल और घी लगाऊँगी मैं इसमें। तो ये ऊपर से भी क्रिस्प हो जाएगा और अंदर से सॉफ्ट रहेगा। तो हल्की-हल्की मात्रा में मैं लगा दे रही हूँ। फिर उसके बाद ये बैटर मैं डाल दूँगी। इससे क्या होता है, एक साइज़ के ही हमको मिल जाता है। और आप लोगों के पास अगर ये ना हो तो तवे पर भी आप छोटा-छोटा बना सकते हैं। जिस तरह मैं बना रही हूँ उसी तरह से आप लोग छोटी-छोटी मात्रा में बना सकते हैं। बच्चों को देखने में भी और खाने में भी नया लगता है। तो आप लोग इस तरह अपने बच्चों को हेल्दी बनाकर खिलाइए, तो उनको पता भी नहीं चलेगा और हम मम्मियाँ इस तरीके से अपने बच्चों को खिला सकते हैं। तो ये देखिए, छोटे-छोटे से सैंडविच के लिए
बनकर तैयार जाएंगे, तब तक इसका अंदर का फीलिंग बना लेते हैं हम लोग। ये रेसिपी कैसी लगी मुझे बताना। मैं तो नए नए तरीके ढूंढते रहती हूँ अपने बच्चों को खिलाने के लिए। तो ये मैंने लिया है खीरा और स्वीट कॉर्न और गाजर, मैंने 3 ही सब्जी ली है। बाकी मैं आप लोगों को चाहे तो आप पत्ता गोभी भी डाल सकते हैं, पनीर भी डाल सकते हैं इस स्टेज में, लेकिन मैंने 3 ही चीज़ डाली हुई है। और इसमें मैं डाल दूँगी थोड़ी सी मेयोनीज़ और थोड़ा सा पिज़्ज़ा सॉस और ऑरिगेनो डाला है मैंने। उससे क्या है, स्वाद बहुत ही अच्छा आता है, सैंडविच की तरह ही लगता है। तो इसी वजह से मैंने ये मिनी सैंडविच बना रही हूँ हेल्दी तरीके से। तो उसमें मैंने ये डाला है और नमक डालूँगी मैं, फिर इसको अच्छे से मिला लूँगी। आप लोग चाहे तो इसके अंदर सॉस भी डाल सकते हैं। मैंने पिज़्ज़ा सॉस डाला है, इसी वजह से मैंने सॉस नहीं डाला है। अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस और अगर मेयोनीज़ नहीं है तो भी आप लोग ये सैंडविच बना सकते हैं। इसमें थोड़ी मात्रा में दही को आप छान कर रख लीजिए, पानी निथार कर, तो मेयोनीज़ की तरह उपयोग कर सकते हैं। तो वो पूरा ही हेल्दी हो जाएगा। मैंने इसमें 1 चम्मच के करीब मेयोनीज़ डाला है। तो ये है ऑरिगेनो। और इसी स्टेज में आप इसमें धनिया की पत्ती, रेड चिली पाउडर भी डाल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें डालकर मैं अच्छे से मिला लूँगी। और ये हमारा सैंडविच का अंदर वाला फीलिंग बनकर तैयार हो गया है। तो ये देखिए हमारा मिनी पैन में बन रहा है छोटा छोटा सा। इसको मैं पलट दूँगी और हल्का सा और घी लगा दूँगी ऊपर से, जिस तरह हम ब्रेड में लगाते हैं आलू का स्टफिंग या फिर किसी भी चीज़ का। तो उसी तरीके से मैंने इसको बना लिया। आप लोग चाहे तो इसको और दोबारा सेक सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं सेका था। अगर मैं इसमें चीज़ डालती तो इसको मैं सेकती। और ये देखिए कट करके भी मैं दिखा रही हूँ। मेरी बेटी को बहुत पसंद आया ये, तो उसने पहले तो खोल के देख लिया कि कौन कौन सी सब्जी डली हुई है, उसके बाद ही उसने खाया। इसी वजह से मैं जो वो खाती है वही मैं डालती हूँ, क्योंकि कम से कम वो खा लेती है, तो वही मेरे लिए बहुत है। आज की रेसिपी कैसी लगी और मील प्रेप रेसिपी कैसी लगी मुझे बताना, और मैं अलग अलग तरीके से और भी अच्छी अच्छी रेसिपी लेकर आऊँगी।